ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक, आपका शहर आप तक। अब देखते हैं डेंगू पर खास चर्चा जनपद में मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी के साथ। नमस्कार, जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली में हर साल इसी वक्त हम डेंगू की बात हर साल करते हैं। बहुत सारी परेशानियों के बीच में हम डेंगू की बात भी करते हैं, और डेंगू की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये जानलेवा साबित होती है, और जानलेवा होने के साथ साथ एक तरह का जो डंक है डेंगू का, वो पूरी दिल्ली को ग्रसित करता है और इससे हम सब लोग परेशान होते हैं। मौतें भी होती हैं। 2010 का वाकया सबको याद है, किस तरह से दिल्ली परेशान थी। 2012 हम एक बार फिर डेंगू के बारे में बात कर रहे हैं। इन 6 सालों में से ज्यादा का सफर हम जनपद में तय किया, और लगभग हर साल हमने 2 या 3 बार डेंगू पे बात जरूर की है। हम एक बार फिर डेंगू के ही डंक को लेकर आपके बीच में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हम सबसे पहले तारुफ कराएंगे, क्योंकि बातचीत का सिलसिले में आज बहुत सारी बातचीत होनी है। तो सबसे पहले आज हमारे साथ जो बहुत मौजूद है, डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा, मेयर ईस्ट दिल्ली एमसीडी, हमारे साथ भी यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सो मच जो आप हमारे बीच में पधारी, और बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ साथ बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच में है। बगल में डॉक्टर वी के मोंगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट एमसीडी हेल्थ कमेटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है हमारे बीच में, और हमारे साथ जनपद के कई शोज में खासतौर से हेल्थ रिलेटेड और डेंगू के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद रहे। आज एक बार फिर हमारे बीच में है, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि डेंगू के बारे में कहा जाता है कि अगर जानकारी आपके पास हो और इसको टैकल करना फिर आसान हो जाता है। तो आज वो भी हिस्सा, और दूसरा ये कि दिल्ली इससे परेशान क्यों रहती है, ये भी जानने का मौका लगेगा। थैंक यू सो मच जो आप हमारे बीच में, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सौम्य जैन, सीनियर फिजिशियन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गंगाराम हॉस्पिटल, आप हमारे बीच में हैं। सरकारी, जी प्लीज सरकारी अस्पतालों को लेकर एक बार बातचीत का सिलसिला बहुत सारा रहता है। सरकारी अस्पतालों में लेकर लगता है कि किस तरह का रखरखाव है, क्योंकि अक्सर ब्लीडिंग ग्राउंड वही होते हैं। हम उनको लेकर आज बातचीत करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर सौम्य मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और बगल में बीएस वोरा साहब, आरडब्ल्यू रिप्रेजेंटेटिव, जाना पहचाना नाम हो गया है, और अब हमारे बीच में है, सवाल भी करते हैं, और आप सवाल के जवाबों के बीच में भी हैं, और आशा करते हैं वहां से भी सवाल पूछेंगे। थैंक यू सो मच वोरा साहब जो हमारे बीच में मौजूद है। अगर 100 लोगों को एडिस का जो मच्छर है वो काटता है और डेंगू के जर्म उस शरीर में छोड़ता है 100 लोगों के, तो 100 में से 70 मरीज तो ऐसे होते हैं जिनको छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, बॉडी एक्स हुए, बुखार हुआ, हल्का फुल्का शरीर टूटा, एक आध गोली खाली पैरास्टामोल की या केमिस्ट से दवाई लेके 70% लोग तो ऐसे ठीक हो जाते। 30% लोग जो हैं जो अपने प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, फैमिली फिजिशियन के पास जाएंगे या कंसल्टेंट के पास जाएंगे। उन 30% की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। उन 30% में से अधिक 5 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। 30 में 5 लोगों को जी। उन 3 में से 5, और 5 में से जो लोग, क्योंकि दिल्ली के करीब 800 अस्पताल हैं, 800 अस्पतालों में से 30-35 अस्पताल रिपोर्ट करते होंगे अपने डेंगू के एडमिशन केसेस की, और वो उन 5 में से ज्यादा 2 की रिपोर्टिंग होती है। तो आप इसका पूरा सिलसिला देखिए कि कितने लोगों को ये मच्छर काट रहा है दिल्ली के अंदर, कितने लोगों को डेंगू के जर्म छोड़ रहा है, और कितनी रिपोर्टिंग हो रही है। तो रिपोर्टिंग पे ना जाए 1000, 1200, 1500 की फिगर पे। बेहद चौंकाने में डॉक्टर साहब यहाँ पर रोकना चाहूंगा, बेहद चौंकाने वाला ये आंकड़ा है। यानी 100 लोगों को अगर डेंगू होता है, यानी बुखार आता है, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों का या 3 लोगों का हम मान लेते हैं, बहुत मुश्किल से 3 लोगों का रिपोर्टिंग होती है। तो अब 901 रिपोर्ट हुए हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए कितना इस समय इस मच्छर से लोग परेशान हैं। जी आपको जोड़ा जा रहा है बस साहब। हर हॉस्पिटल में रोज के 20, 25, 30 केसेस आ रहे हैं, लेकिन एमसीडी जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर रही है वो 30 पेशेंट कर रही है। अनबिलीवेबल है। एमसीडी ने खास करके हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शंस दी है कि किसी भी हालत में जो एक्चुअल आंकड़े हैं वो मीडिया तक नहीं जाने चाहिए।
ये आंकड़ा कहां तक सही है? मैं डॉक्टर साहब टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। मेरे साहब हमारे सामने पहुंचिए कि आंकड़े अगर ज्यादा आएंगे तो इससे नुकसान होगा, इमेज खराब होगी। इस तरीके से ब्लेम मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही है, क्योंकि अभी मेरी जो लेटेस्ट जानकारी में आया है कि मेरे यहाँ एडीएमसी में मात्र 235 डेंगू के मरीज हैं। ये लेटेस्ट जानकारी है मुझे। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि नगर निगम इस तरीके के आंकड़ों को छिपा रही है? मैं स्वयं बोल रही हूँ और मैं आज की बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी को लेकर आपके सामने बोल रही हूँ। और हमारा नगर निगम और हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो कर्मचारी हैं, चाहे वो डीवीसी के हो, चाहे वो फील्ड वर्कर्स हो, चाहे वो हमारे इंस्पेक्टर्स हो, ये सब बिल्कुल लगे हुए हैं, जागरूकता पैदा करने में लगे हुए हैं। और इस तरीके से मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सर, ये बड़ी मजाक वाली बात हो रही है जो मैडम कह रही है कि ये मजाक हो रहा है, ये मजाक कर रही है। हो रहा है। डेंगू के एमसीडी के कर्मचारी तो कहीं दिखाई नहीं देते, सिर्फ आते हैं चालान काटने के लिए आती है, पैसे लेने के लिए आते हैं। इस तरह एमसीडी के कर्मचारी लगातार दिन रात एक किए होते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। उसके बावजूद दिल्ली में रोक पाना दवा मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस के लेवल पे काम होना बाकी है। जी हाँ, मैं आपके पास आऊँ। एक इसमें कमेंट आप जोड़ना चाह रहे हैं? शार्प कमेंट कह रहे थे, मैं तीनों निगम की बात करूंगा, एक की नहीं करूंगा। तीनों निगम में फॉगिंग तो हो रही है, लेकिन फॉगिंग का एक तरीका होता है। फॉगिंग से पहले वहां के रेजिडेंट्स को प्री इंटीमेशन होनी चाहिए कि कल इतने बजे फॉगिंग होगी, ताकि उस समय लोग अपने दरवाजे खिड़कियां खोल के रखें। लेकिन होता क्या है कि किसी भी समय इनकी गाड़ी फॉगिंग करके निकल जाती है, लोगों के दरवाजे बंद हैं, वो निकल गए, जो धुआं है वो घरों में तो पहुंचा ही नहीं, वो बाहरी बाहर से निकल गया, मच्छर कहां से मरने वाले हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपसे इस पर कमेंट चाहता हूँ। फॉगिंग के ऊपर आई मस्ट टेल, पूरी दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, फॉगिंग जितना हम शो में चाहते हैं उतना उसका यूज नहीं है डेंगू से बचाव के लिए। नंबर 1, WHO मना करता है फॉगिंग होनी चाहिए। नंबर 2, अगर हम कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आप अपने जितने मच्छर हैं उनमें सब में रेजिस्टेंस पैदा होती चली जाती है ओवर द ईयर्स। तो आज इफेक्टिव है मच्छर मारने में, कल को नहीं रहेगा। तीसरी बात, ये नुकसानदायक हो सकता है जो सांस के मरीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, छोटे बच्चों के लिए। चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो मच्छर है हमारे घर के अंदर पैदा हो रहा है, वहीं पर बैठा हुआ है, वहीं काट रहा है, या हमारे दफ्तर के अंदर बैठा हुआ है। 66% मेल्स में होती है बीमारी, और उसमें से भी 66% उन लोगों को होती है जो दफ्तर जाते हैं या स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं। तो यानी कि दफ्तरों में और स्कूलों के अंदर बीमारी ज्यादा मिल रही है, घर में कम मिल रही है। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, क्योंकि आपने ये बात कही है फॉगिंग वाले डॉक्टरों ने लाए हैं, तो ये रिसेंट इनोवेशन जितनी भी हुई है, सबसे पहले हमें पता नहीं लगता था प्लेटलेट देना है नहीं देना। लोग 50,000 रुपए 60,000 रुपए ऐसे टॉनिक भी प्लेटलेट चढ़ाने लग पड़े थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर पूरा देखा गया कि 20,000 तक भी कई बार परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। और ये मेडिकल लिटरेचर कह रहा है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड कह रहे हैं कि 20,000 तक घबराने की बात नहीं, अनलेस कि कहीं ब्लीडिंग हो रही हो या बीपी बहुत ज्यादा फॉल कर रहा हो। यानी ये हो सकता है कि प्लेटलेट आपकी 80 या 90 हो, लेकिन आपकी वोमिटिंग हो रही हो या ब्लीडिंग कहीं हो, वो नहीं, ऐसा 90 पे ब्लीडिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो डेंगू है और लग रहा है उसमें कहीं ब्लीडिंग हो रही है और प्लेटलेट आपकी उसमें होल ब्लड देना चाहिए, उसमें भी होल ब्लड देने वाली बात है। उसमें अगर प्लेटलेट कम नहीं है तो प्लेटलेट को जबरदस्ती वाली देने की बात नहीं कि डेंगू हो गया तो प्लेटलेट हो गए। इसलिए कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं 50,000 60,000 पे, जी एडमिट कर लो। हम उनको कहते हैं वेट करो, सुबह शाम आप अपना प्लेटलेट टेस्ट कराते रहो। इन केस इट इज फॉलिंग ग्रेजुअली, बहुत एकदम ड्रास्टिक फॉल होता है, तो उस केस में हम एडमिट करते हैं। और उसमें भी लिव इट टू योर डॉक्टर कि भाई डॉक्टर प्लेटलेट देना चाहता है या ब्लड देना चाहता है, या केवल आईवी फ्लूइड्स जो आज की तारीख में प्लाज्मा एक्सपेंडर्स आ चुके हैं इतने सारे। आपने शुरुआत में एक जवाब में कहा, उन्होंने ये कहा कि वो कुछ ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा खतरा होता है जब डेंगू मच्छर काटता है। आपने एक स्कूल बताया, एक आपने बताया वो दफ्तर, और एक बार एक सवाल दिमाग में आता है कि अक्सर हम लोग रिपोर्ट्स में देखते हैं, मैं आता हूं आनंद जी आपके पास, एक सवाल बार ये कहते हैं कि सरकारी जो अस्पताल है वहां पे वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े अस्पताल में आप हैं, लेकिन उसका नाम नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा डेंगू मच्छरों के पनपने के चांसेस क्यों दिखाई पड़ते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा पड़ते हैं, मतलब वो तो एक डार्क कूल स्पेस में रहता है मच्छर, वो किसी एक सरकारी अस्पताल में नहीं है, एक में है। थोड़ा वही क्लीनलीनेस से मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक वो क्लीनलीनेस से मैटर करता है, हाइजीनिक कंडीशन से मैटर करता है, ओवर क्राउडिंग से मैटर करता है। जो कूल एंड ड्राई
प्लेसेस हैं, पानी तो है ही, जैसे बताया पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि पानी फ्रेश वाटर पे होता है, पानी कहीं भी कलेक्टेड है, चाहे वो घर में एक पैटी है, एक प्याले में ही बना हुआ है सुबह से शाम तक, तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ड्राई कूल स्पेसिस जितने भी थोड़ी अनहाइजीन मॉइस्चर वाली स्पेसिस हैं उनको प्रोटेक्ट करें, वो एक कॉज है कि वहां पे पनपेगा। जी साहब, डेंगू के मच्छर तो 7 रोड में भी मिल गए हैं। यहीं से पता लगता था कि दिल्ली में जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट कीजिए, जो मर्जी कीजिए, इसके बाद भी अवेयरनेस की कितनी कमी है यहीं से साबित हो जाता है। 7 रेस कोर्स रोड में मच्छरों की, डेंगू के मच्छरों का भरमार मिली। लेकिन मैं तो सरकारी वाले में बात कर रहा, तो सरकारी तंत्र में तो कम से कम वो कर सकते हैं, लेकिन वहां भी नहीं हो रहा है। पीएम के अगर हाउस में भी मच्छरों का कोई कंट्रोल नहीं है तो सरकारी डिपार्टमेंट उसी खाते में चल रहे हैं ना जी। तो आपका कहना है कि जहां तक सरकारी अवेयरनेस की बहुत कमी है। एम्स जैसे अस्पतालों में अक्सर डॉक्टर्स की डेथ हो जाए, जी, तो एक अपने आप में चौंकाने वाली बात। जी बिल्कुल। लेकिन मैं मोगा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक बात कि आपका क्या